तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के बारे में और उनके उन कमाल के आइडियाज़ के बारे में जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आखिर हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हमारी कुछ आदतें, चाहे अच्छी हों या बुरी, वो इतनी मजबूती से जम जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी आदतें बस शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही कह सकते हैं सरल सा जवाब दिया था मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने। और उनके इस जवाब ने लर्निंग यानी सीखने को लेकर हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। तो स्किनर की ये जो पूरी थियरी है, ये एक सिद्धांत पर आधारित है जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से जो भी काम करते हैं ना, वो काम हम दोबारा करेंगे या नहीं, ये इस बात पर तय होता है कि उस काम को करने के ठीक बाद क्या हुआ। मतलब अगर नतीजा अच्छा मिला तो वो काम दोबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर नतीजा बुरा रहा तो शायद हम उसे दोबारा ना करें। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। एक सिचुएशन होती है, उसमें हम कोई काम करते हैं, उस काम का एक नतीजा निकलता है और वो नतीजा तय करता है कि भविष्य में हम वो काम करेंगे या नहीं। और ये साइकिल हमारी जिंदगी में 2400 घंटे चलती रहती है, चाहे हम क्लास में हों, ऑफिस में या फिर घर पर। अच्छा, इस थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम स्किनर के सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट पर एक नज़र डालें। इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इसकी कहानी में एक छोटा सा चूहा और एक बहुत ही खास डिब्बा शामिल है। तो ये जो स्किनर बॉक्स था, ये असल में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। स्किनर इसे इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो बिल्कुल सटीक तरीके से देख सकें कि किसी भी काम के बाद मिलने वाले इनाम या सज़ा का बर्ताव पर क्या और कैसा असर पड़ता है। तो हुआ ये कि बॉक्स के अंदर एक भूखा चूहा था। वो इधर-उधर घूम रहा था और गलती से उससे एक लिवर दब गया। जैसे ही लिवर दबा, उसे खाने की एक गोली मिल गई। 1-2 बार ऐसा और हुआ और बस चूहे को बात समझ आ गई। उसने लिवर दबाने और खाने मिलने के बीच का कनेक्शन सीख लिया। अब वो जानबूझकर खाना पाने के लिए लिवर दबाने लगा। मतलब साफ था, चूहे ने ये काम इसलिए नहीं किया कि उसे कोई इशारा मिला, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया था कि इस काम का नतीजा बहुत अच्छा है। और चूहे का ये सीखना ही हमें स्किनर के काम के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। इसे कहते हैं पुनर्बलन, या जैसा कि हम अंग्रेजी में जानते हैं, रीइंफोर्समेंट। तो चलिए सबसे पहले इन 2 बड़ी ताकतों के बीच का फ़र्क साफ कर लेते हैं। एक तरफ है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। इसका काम है किसी भी व्यवहार को बढ़ाना। और दूसरी तरफ है सज़ा यानी पनिशमेंट। इसका काम है किसी व्यवहार को घटाना या कम करना। एक बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। सिंपल। रीइंफोर्समेंट में जो सबसे कॉमन है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये वो चीज़ है जिसे हम सब जानते समझते हैं। इसका सीधा मतलब है किसी अच्छे काम के बाद कुछ अच्छा जोड़ देना। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कर दी या उसे कोई इनाम दे दिया। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। व्यवहार हुआ, उसके बाद इनाम मिला और नतीजा उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ गई। जैसे टीचर का सही जवाब पर बहुत अच्छा कहना। लेकिन अब आते हैं रीइंफोर्समेंट के दूसरे पहलू पर, और यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये सजा बिल्कुल भी नहीं है। इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, यहाँ इसका मतलब है हटाना, यानी एक ऐसा व्यवहार जिससे कोई बुरी या परेशान करने वाली चीज़ हट जाती है। और क्योंकि वो बुरी चीज़ हट गई, जो कि एक अच्छी बात है, तो हम उस व्यवहार को दोबारा करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है सिर दर्द की गोली। सिर में दर्द हुआ, गोली खाई, दर्द चला गया। दर्द का हटना एक अच्छा नतीजा है, इसलिए अगली बार दर्द होने पर गोली खाने का व्यवहार और भी मजबूत हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? व्यवहार हुआ और उससे कोई दर्द या परेशानी हट गई, तो वो व्यवहार बढ़ गया। जैसा कि यहाँ उदाहरण में है, क्लास ने अच्छा बर्ताव किया तो टीचर ने होमवर्क कैंसिल कर दिया। होमवर्क का हटना एक इनाम जैसा है, इसलिए अच्छा बर्ताव और भी ज्यादा होगा। तो ठीक है,
ये तो हुई बात व्यवहार को बढ़ाने की, यानी रीइंफोर्समेंट की। पर अगर किसी व्यवहार को कम करना हो तो अब हम बात करेंगे सजा यानी पनिशमेंट की, और स्किनर के हिसाब से इसके साथ क्या दिक्कतें हैं। और बिल्कुल रीइंफोर्समेंट की तरह ही पनिशमेंट भी दो तरह की होती हैं। पहली है पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें व्यवहार को कम करने के लिए कुछ बुरा जोड़ा जाता है, जैसे गलती करने पर डांट पड़ना। और दूसरी है नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ अच्छा हटा लिया जाता है, जैसे गलती करने पर मोबाइल फोन ले लेना। लेकिन स्किनर सजा के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि पनिशमेंट असरदार नहीं होती। हाँ, ये शायद थोड़ी देर के लिए किसी बुरे बर्ताव को रोक दे, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इससे डर, चिंता और गुस्सा पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सजा ये तो बताती है कि क्या नहीं करना है, पर ये कभी नहीं सिखाती कि उसकी जगह सही काम क्या करना है। यहाँ तक तो बात साफ है, पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। स्किनर ने पाया कि सिर्फ इनाम देना ही काफी नहीं है। इनाम कब और कैसे दिया जाता है, ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। मोटे तौर पर ये 4 तरह के होते हैं। पहला है फिक्स रेशियो, मतलब हर कुछ तय एक्शन के बाद इनाम मिलेगा, जैसे हर 5 सही जवाब देने पर 1 चॉकलेट। दूसरा है वेरिएबल रेशियो, यहाँ इनाम तो मिलेगा पर कम मिलेगा ये पक्का नहीं, जुए की मशीनें इसी पर काम करती हैं। तीसरा है फिक्स्ड इंटरवल, इसमें एक तय समय के बाद इनाम मिलता है, जैसे महीने के आखिर में सैलरी। और चौथा वेरिएबल इंटरवल, यहाँ समय तय नहीं होता, जैसे कभी भी हो जाने वाला सरप्राइज टेस्ट। और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आदत बनाने वाला शेड्यूल है, वो है वेरिएबल रेशियो। सोचिए क्यों? क्योंकि इसमें एक अनिश्चितता है, एक उम्मीद है कि शायद अगली बार इनाम मिल जाए। यही वो चीज़ है जो जुए को इतना एडिक्टिव बनाती है। और यही वो वजह है कि हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, शायद कोई नया नोटिफिकेशन आया हो। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका असल दुनिया में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और खासकर सीखने सिखाने में क्या इस्तेमाल है? स्किनर ने एक बहुत ही कमाल की टेक्निक दी थी जिसे कहते हैं शेपिंग। इसका मतलब है किसी मुश्किल काम को एक साथ सीखने के बजाय उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना और फिर सही दिशा में लिए गए हर छोटे कदम के लिए इनाम देना। धीरे धीरे आप अपनी उम्मीदें बढ़ाते हैं और आखिर में सिर्फ पूरा काम सही होने पर ही इनाम देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को साइकिल चलाना सिखाया जाता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्किनर का काम पावलोव के काम से कैसे अलग था। पावलोव की थियरी का लेना देना अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी चीजों से था, जैसे घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आना। पर स्किनर का फोकस स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी कामों पर था, वो काम जो हम अपनी मर्जी और सोच समझकर करते हैं और जिनके नतीजों से हम सीखते हैं। तो असल बात ये है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के ये सिद्धांत हमारी जिंदगी में हर पल हर दिन काम कर रहे हैं, अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो अब एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सोचिए। क्या अब आप उन छिपे हुए इनामों और नतीजों को पहचान सकते हैं जो इन आदतों को चला रहे हैं?